बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। द्वारिकाधीश की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालु आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा भगवान नंद नंदन के चरणों में बारंबार विनम्र प्रणाम। आप सबका मंगल हो और भगवान कृष्ण की कृपा आपके जीवन में, आपके यौवन में, आपके जरायु में, आपके सभी प्रकार के मनोरथों में रम करके भगवान कृष्ण की कृपा आप तक पहुंचे। आप सबका मंगल हो। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, जीवन में सत्संग अत्यंत आवश्यक। सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग से हमारे जीवन के जो दुर्गुण हैं वह यदि कम नहीं भी होते तो नियंत्रण में आते रहते हैं। इसलिए भगवान ने, संत ने कहा है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। उससे क्या होता है? याते मिटहि मोह भ्रम भंगा। बड़े भाग पाइए सत्संगा। सत्संगत मुद मंगल मूला। मंगल का मूल है सत्संग। इसलिए प्यारे प्रिय भक्तजनों, भगवान की उस कृपा करुणा कथा का आश्रय हम सबको लेना। और सत्संग जब हम करते हैं तो हमारा क्रोध, हमारा अहंकार किसी श्रेणी तक नियंत्रित रहता है। क्योंकि अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, यत ऐन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सा। अर्थात क्रोध व्यक्ति को विवेकहीन बनाता है। तो जिसने क्रोध को जीत रखा है, जो क्रोध से मुक्त हो गया है, वही भय मुक्त हो सकता है। अन्यथा तो भय संसार में और चारों लोकों में भगवान की कृपा से, भगवान की आज्ञा से व्याप्त है। कैसे है? तैत्तरीय उपनिषद में भीषास्मद्वात पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चै चन्द्रस्य मृत्युर्धावति पंचम इति। तैत्तरीय उपनिषद में बड़ा सुंदर भाव है। भय से ही वायु गतिमान है, भय से ही सूर्योदय होता है, भय से ही अग्नि, इंद्र और यमराज अपने अपने कर्मों को किया करते हैं। प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, गोदावरी के तट पर श्वेत नाम के एक भगवत भक्त ब्राह्मण रहते थे। भगवान शिव के अनुगत होकर के वह जप तप कर रहे थे और इतना जप तप किया कि वह शिवमय हो गए। सदा शिव की पूजा में उनका सब कुछ व्यतीत हो रहा था।
इतना ही नहीं कि वह केवल योग ही कर रहे थे, जब तप ही कर रहे थे। अगर आश्रम में कोई अतिथि आते तो श्वेत उनको भगवान शिव ही मान करके उनका आतिथ्य करते, इतनी अधिक सेवा करते। लेकिन काल सबका बली है, उनकी आयु पूर्ण हुई। यम के दूत उनको लेने आए, मृत्यु के दूत उनको लेने आए। लेकिन ये क्या है, देखते हैं कि आश्रम में उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वह प्रवेश नहीं कर पाए तो भयभीत होकर के लौट आए। तो आते ही चित्रगुप्त ने पूछा, मृत्यु अभी तक श्वेत नहीं आया? मृत्यु ने दूतों से पूछा। दूतों ने विकल होकर के हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमने बहुतेरे प्रयत्न किए किंतु हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हम क्षमा चाहते हैं, वहां प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है। हमारे नरक की कई प्रकार की अग्नियां हैं जो बड़ी भयानक हैं, लेकिन वहां तो और भी जाने कौन से प्रकार की अग्नि थी जो हमको जलाए डालती थी। दूतों की बात सुनकर के मृत्यु को बड़ा क्रोध आया और वे झट अपना मार्ग पकड़ करके ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता ना था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो तो अपने भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। मृत्युदेव को झपटते देख करके भैरव तुरंत आए और भैरव ने कहा कि मृत्युदेव आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने भैरव की बात को अनसुना किया और श्वेत के गले में मृत्यु का फंदा डाल दिया। मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ और उन्होंने मृत्यु के ऊपर अपने डंडे से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। क्रोध में भरकर भैरव ने इतने प्रहार किए कि मृत्यु वहीं मृत्यु को प्राप्त कर गए। मृत्यु की मृत्यु देख करके जो दूत थे वो दौड़े दौड़े यमलोक हो गए और यमराज महाराज से प्रार्थना की कि महाराज बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? मृत्यु मर गई। हैं? मृत्यु मर गई? क्या बकते हो? अरे मृत्यु की भी कभी मृत्यु हो सकती है। बोले हाँ महाराज हम सत्य कह रहे हैं। और उन्होंने सारा घटनाक्रम उनको सुना दिया। अब तो यमराज का क्रोध इतना बढ़ गया, तुरंत यमदंड हाथ में लिया और अपने वाहन पर सवार होकर के चल दिए क्रोध से भरे हुए। और भैरव वहां पहले से ही खड़े थे, किंतु जैसे ही यमराज आए तो भगवान शिव के गणों की वहां काफी बड़ी सेना एकत्रित हुई और शिव के जितने भी गण थे वहां पहले से ही श्वेत का भवन घेर करके खड़े थे। और तो और पार्षदों के साथ सेनापति कार्तिकेय जी भी वहां पर पधार गए और यमराज को ललकारा, किंतु यमराज नहीं माने और उन्होंने कहा कि यही विधान है। यमराज की बात को जब कार्तिकेय ने सुना तो कार्तिकेय ने क्रोध करके और यमराज को मार डाला। यम की भी मृत्यु हो गई। अब समस्त देवगणों में ये बात फैल गई कि यम और मृत्यु दोनों की मृत्यु हो गई। अब ये बात जब सूर्य नारायण भगवान को पता चली तो सूर्य नारायण भगवान समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मलोक गए और प्रार्थना की कि ये तो ठीक नहीं, ये अनुचित है। ब्रह्मा ने कहा आप लोग क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध से काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। क्रोध से कार्य की हानि हो सकती है, कार्य बनेगा नहीं। इसलिए अब अपन सब कहाँ चलें? भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के पास जाकर के शिव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु ये विधान है, विधान ही बिगड़ जाएगा। मृत्यु अगर नहीं रहेगा, यम नहीं रहेंगे, तो ये साधन आपने और हमने मिलकर ही उनको ये प्रभाग सौंपा है, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आहा, भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि अरे ब्रह्मा जी, ये मृत्यु लोक का विधान है, मेरे घर का नहीं, विष्णु भगवान के घर का नहीं। हम लोग मृत्यु से ऊपर हैं और मृत्यु का विधान मृत्यु लोक में चलता है, हमारे घर में नहीं चलता। हमने आपको मृत्यु लोक का दंडाधिकारी बनाया, अपने घर का नहीं। आज के बाद
इस बात का ध्यान रखा जाए। सारे देवता भगवान के अनुगत होकर के विनम्र निवेदन और प्रार्थना करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि ये जीवित तो हो जाएंगे, किंतु गौतमी भगीरथी जो है गोदावरी, उसका जल ला करके इन पर मार्जन करो, उससे ये जीवित हो जाएंगे। अब तो देवता दौड़े दौड़े गए और गौतमी भगीरथी का जल लेकर के आए, और जैसे ही उनके ऊपर मार्जन किया तो यम और मृत्यु दोनों उठ करके बैठ गए। सबने भगवान शंकर के चरणों में बार बार क्षमा याचना की और फिर वह अपने अपने धाम को चले गए। तात्पर्य यही है कि हमें विधि के विधान से चलना चाहिए। जो विधि के विधान से नहीं चलता है वह कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, साक्षात यम और मृत्यु ही क्यों ना हो, उसे दंडित और लज्जित होना पड़ता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो।